अब भागेगा चड्डी पहन कर नहाने के लिए ये खड़मुत्तू। यार कुछ बातें किताबों में नहीं, यहां से भी सोचा करो। ईमानदारी की एक बात बताओ, यहाँ पे इतने भाई हैं मेरे, बहनें भी, नल ज्यादातर आंगन में होते हैं, मैदान में होते हैं, बाहर होते हैं। कोई अगर चड्डी पहन के नहाए तो ये बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा, और 2 लोटे पानी पड़ गया तो और अकड़ गई चड्डी। जरा सोचने के यार घर में जवान बहन भी है, भाभी भी है, माँ भी है, भतीजी भी है, सब लोग हैं, कुछ तो थोड़ी शर्म ना खुद भी होनी चाहिए। ये बात तो यहाँ से भी ले सकते हो ना। यहाँ घुटनों से नीचे का कपड़ा बांधो, यहाँ नाफ से ऊपर से घुटनों के नीचे तक बांधो, नहा लो। अच्छा तरीका, बेहतर तरीका। मगर वही चड्डी पहनेगा और आंगन शैम्पू 2 लगाएगा, शैम्पू 2 लगाएगा। कुछ बातें बोल नहीं रहा हूं, बहनें बैठी, इतने गंदेपन से नहाता है, पानी डालेगा तो हाथ से जिस्म की रगड़ाई करेगा तो वो चड्डी भी तन जाती है। बोला अंदाजा लगा, ऐसी बातें यार थोड़ी सी तो हमें भी शर्म होनी चाहिए। घर में हमारी माँ है, घर में हमारी बहन है। एक साहब ने मुझसे पूछा, बोले हजरत पीर एसीओ में रहते हैं, अच्छा खाते पीते, मगर इनकी तबीयत क्यों खराब रहती है? तो मैं कहता हूँ ये मुरीदों की बद्दुआ है, ये खादिमों की बद्दुआ है। मालूम है क्यों? जो खादिम होते हैं ना, जूता चप्पल साथ में लेकर चलते, अच्छा खासा पीर है, मगर स्टेज पे आते शोर मचा देता, हजरत की तबीयत नासाज है, मुसाफा कोई मत करियो। झूठ बोल रहे, बोले हजरत की तबीयत नासाज है, जल्दी इन्हें हजरत को हटाओ। कितने अच्छे आलिम बोल रहे हैं, कितनी अच्छी तकरीर हो रही है, कितनी अच्छी नात हो रही है, बोले नहीं जल्दी करो, हजरत की तबीयत नासाज है, कमेटी वालों को घुमा कर रख देते। तो ये झूठ बोलते बोलते ना, कहते कहते तबीयत नासाज है, अल्लाह फिर साज नहीं करता, नासाजी करता। और कोई पीर ये भी नहीं कहता क्यों झूठ बोल रहा, मैं तो ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी और ऐसे बैठ जाता और मुंह गिरा लेता, लटका लेता ताकि जल्दी से छुटकारा हो। लेकिन बात क्या चल रही थी, इमाम अहमद बिन हंबल जब तीसरी मर्तबा उन्होंने उठाया, काट लिया, खादिम को गुस्सा आ गया, जलाल आ गया, कहने लगा सरकार आज तक कोई चीज नहीं मांगी है, आज की इजाजत दे दो। बोले क्या इजाजत? बोले 2 मिनट दे दो, इस बिच्छू को 2 चप्पलों में ठीक कर दो। बोले 2 चप्पलों में ठीक कर दो का क्या मतलब? का देखो ना आप इसे बचा रहे और ये आप ही को काट रहा। हुजूर 2 मिनट दे दो, मैं इसे खोते दे के मार दूंगा, पत्थर उठा के कुचल दूंगा, 2 मिनट दे दो। मगर वो कल का पीर था, आज का पीर नहीं। उन्होंने कहा बेटा तो कुरान तो पढ़ते हो मगर समझते कम हो, जरा सुनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का बेटा बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तुम सब्र करो। का सरकार मैं सब्र तो कर रहा था मगर आप देख नहीं रहे, ये अपनी बदतमीजी से अपनी हर से मान नहीं रहा। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने जो जुमला दिया था, आज इस उर्स में इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन लोगों को मुबारकबाद देना। उर्स पाक में हम आए एक बात निखरी हुई लेकर के जाएंगे। आज जो इमाम अहमद बिन हंबल ने जुमला दिया था, उसने कहा सरकार ये अपनी बुरी आदत छोड़ता नहीं, देखो आप इसे बचा रहा फिर भी काट रहा है, डंड मार रहा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा बेटा तुम क्या समझते हो, अगर ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो क्या मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं?
अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी अच्छी आदत नहीं छोड़। अच्छी आदतें बनाओ। इतनी औरतें आई हैं यहाँ पे, इधर भी बैठी, इधर भी। अक्सर मैं बोल देता हूँ, माँ को छोड़ के आई, बाप को छोड़ के आई, बहन को छोड़ के आई, भाई को, सबको छोड़ के आई, सर से लेकर के पांव तक शौहर के हवाले। और जायज है, समझ में आ रही बात, शौहर के हवाले। मगर मौका पड़ता है, नियत इतनी खराब, आदत इतनी खराब, तरबियत अच्छी नहीं है, तो शौहर के ही पैसे चुरा लेती है। कितने शौहरों के पैसे चुरा गायब हो गए और नाम बदनाम है जिन्नात के, जिन्नात ले गए। शौहरों के ही पैसे गायब। तो मैं ये कहता हूँ, आदतें अच्छी बनाओ, आदतें अच्छी। बात मर्द ऐसा है, सुनने की बात है, वो बीबी है तो तुम्हारे भाई को चाय खाना, तुम्हारे माँ बाप को चाय खाना, तुम्हारे कपड़े धो रही है, बच्चों को पाल रही है, सब कुछ कर रही है। और अगर इसका भाई आ गया या इसका बहनोई आ गया तो ये कह रही है, सुनो मैं चाय बना रही हूँ, तुम जरा नमकीन बिस्किट थोड़ा नाश्ता लियो। तो ये ऐसा चेहरा बिगाड़ के कहता है, आ गए नंगे, आ गए फकीर, आ गए कुत्ते, आ गए भिखारी, आ गए गधे। तुम जब उसके भाई को ऐसे कहोगे, जब तुम उसके रिश्तेदारों को ऐसे कहोगे, तो वो तुम्हारी बीवी बन के रहेगी, नौकरानी बन के रहेगी। अगर बीवी बन के अपनी आदतें संभालोगी, आदतें सुधारना होगी। अब सुनो, दूसरा एक पैगाम दे रहा हूं। आप चाह रहे हो नेकियां हासिल करना, बोलो आज इस उर्स से वो बातें लेकर के जाएंगे। नेकियां हासिल करना चाह रहे हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोला ताकि सवाब भी मिल जाए। बहुत अच्छा रास्ता बता रहा हूँ, बहुत प्यारा रास्ता बता रहा हूँ। इतनी नेकी एकदम फ्री में ये ऑफर है, फ्री में नेकियां। आप कहेंगे कैसे? अब सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, अगर कोई बंदा पाक साफ तो सब कोई रहना ना, मस्जिद में जा करके खाली बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, सबको मालूम, नमाज का टाइम नहीं, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीह भी नहीं पढ़, खाली बैठ गए। कोई भी पाक साफ होकर के मस्जिद में खाली जा करके बैठ जाए, आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, 24 घंटों में 1 घंटा या आधा घंटा मस्जिद में जा करके बैठ जाए, तो अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, जितनी देर मस्जिद में बैठ करके सांसें लेगा, हर सांस पे अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां करवाएगा। और 1 घंटे में कितनी सांसें लोगे? चौराहे पे बैठ जाते हो आधा घंटा, बैठकों पे बैठ जाते हो, जाड़े का मौसम है, खाली रात को या आगे भी खत्म हो गई फिर भी बैठा, उसको क्या बोलते हैं? अलाव बोलते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं? वो आग का जला लेते हैं, अलाव ना, कौरा, समझे? गलत हो जाए माफ कर दियो, मुझे हजरत बता रहे हैं, मुझे नहीं, इन्हें पकड़ियो। अल्लामा शब्बीर साहब कौरे के सामने बैठते नहीं, वो होता कोहरा, तो नहीं होता कौरा उधर, अलाव, अच्छा अलाव, आधा घंटा बैठ के गुजार देते, 1 घंटा कहीं भी बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, समझ में आ रही बात? 1 घंटे में कितनी सांसें लेगा? नबी फरमाते, अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, हर सांस पे अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाएगा। अपने तो नेकियों से गोदाम भरे हुए होंगे,
जब चौराहों पे बैठ के बर्बाद कर रहे हो और हजरत के चौराहे पे खाली चुप नहीं बैठेगा, इतनी गप्पे मारेगा, इतनी दून की हाँकेगा, ऐसा जाएगा निकाल के पेपर की निरा काला झूठ, इतना बोलेगा बड़ इमाम साहब आ जाए, आलिम साहब आ जाए, मुफ्ती साहब सब चुप और ये बोल लिया खड़ा खड़ा, ये मुफ्त का मुफ्ती है, फतवे दे रही है फतवे। अगर मुफ्ती साहब यहाँ बोल गए तो उनकी छीन लेता है, उनके मुंह से बातें छीनता है, और अगर ज्यादा हो गया तो गीबत करने लगता, चुगली करने लगता। यार एक बात मुझे और बड़ी प्यारी याद आ रही है, तुम्हारे यहाँ पर कोई ऐसा है, अगर कोई 5 किलो सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो उसका कितना नाम हो जाएगा? बहुत ज्यादा नाम होगा ना। सोना कर सब 5 किलो, और अगर 1 क्विंटल कर दे तो पूरे हिंदुस्तान, अव्वल 1 क्विंटल है ही नहीं तो सदका करेगा, अल्लाह की राह में खर्च करेगा। सगे भाई की अगर दीवार इतनी टेढ़ी है ना, टेढ़ी ऐसे तो वो ऐसे ही चलेगी, अगर ऐसे हो गई तो कत्ल, थाने पुलिस कचहरी में 50,000 आराम से दे देगा, मगर एक वाली जमीन नहीं देगा भैया। ये आलम है आलम। मगर आज 1 क्विंटल सोना सस्ता करने का सवाब कितना होगा? मगर ऐसी प्यारी हदीस सुनाऊंगा आज, 1 क्विंटल नहीं 1000 क्विंटल और ज्यादा, ऐसे कह दूं हजारों क्विंटल सोना सस्ता करने का सवाब पा जाओगे, और मुश्किल से आधे घंटे का काम है। ऑफर निकला ये 1500 साल पहले से, मगर तुमसे छुपा हुआ था। आधे घंटे का काम सुनना चाह रहे हो? बोला तैयार हो, रेडी हो? हाँ, हाथ उठाने में बहुत माहिर हो तुम, रख लो। और वो भी तुम्हारी गलती नहीं, हम जैसे मौलानाओं की गलती है वो, समझेगे? उठाए इधर, वो कहेगा इधर का उठा, वो कहेगा आधा दिया तो आधा उठा, पूरा दिया तो पूरा उठा, फिर झगड़ा करा देंगे, कहेंगे चिश्ती मोहल्ला या कादरी मोहल्ला। अब दोनों जोर आजमाई कर रहे हैं। नमाज पढ़ने को कोई नहीं आता, मगर सुनो कौन टलो सोना सस्ता करने का सवाब बात निकल जाए। बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो रखना। सुनना चाह रहे सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जुमे के दिन, कौन से दिन बोलो प्यारे? जुमा के दिन, अज़ान से आधा घंटा पहले मस्जिद को जाकर के साफ करते, झाड़ते, पोंछते, छप्पर की मस्जिद जो तिनका वगैरह गिरता था वो इकट्ठा कर कच्ची मस्जिद धूल थी, वो सारी चीजें साफ करने के बाद नमाजियों के लिए मस्जिद को तैयार करते थे। एक दिन एक सहाबी ने पूछ लिया, अबू बकर ऐसा क्यों करते हैं? आका उनके दिमाग में क्या चल रहा है? आका वो ऐसा क्यों करते हैं? आका जरा बता दो। अब मेरे नबी मिंबर शरीफ पे खड़े हो जाते हैं, जुमे का दिन है, नबी बयान फरमा रहे, अब नबी की हदीस आ जाती है, नबी जो बोल दे वो हदीस होती है, नबी जो कर दे वो भी हदीस होती है। या नबी किसी सहाबी ने किया और नबी उससे राजी रहे वो भी हदीस होती है। अब जरा सुनो प्यारे, मेरे नबी जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे खड़े होकर के बयान फरमा रहे हैं, लोगों क़यामत तक के मुसलमानों के लिए ये पैगाम जारी हो गया, जिसे नेकियां इकट्ठी करनी है, आज कमेटी वालों को दुआएं देना, इन्होंने उनसे पाप पे ये जलसा रखा है। अब जरा सुनो, मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर जुमे के दिन कोई मस्जिद को साफ करेगा, कोई मस्जिद को पोंछेगा, झाड़ेगा, मस्जिद का कूड़ा करकट निकाल के, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक देगा, तो के लाल बयान
सदका करने का सवाब मिलता है। अब लगाओ ओहद पहाड़, क्या छोटा होगा क्या? जो हाजी लोग हज हो गए वो जानते हैं, हजारों क्विंटल। यार आका ने कितना ख्याल रखा है, मगर कहां? अब सुनो, जुमे के दिन भी अगर नमाज को जाएगा तो मस्जिद पोछने झाड़ने नहीं, बीवी से पूछेगा या अम्मा से अजान हो गई क्या? तब तक मोबाइल चला रहा कि अजान हो गई, कहां हो गई? अब भागेगा चड्डी पहन कर नहाने के लिए। यार कुछ बातें किताबों में नहीं, यहां से भी सोचा करो। ईमानदारी की एक बात बताओ, यहाँ पे इतने भाई हैं मेरे, बहनें भी, नल ज्यादातर आंगन में होते हैं, मैदान में होते हैं, बाहर होते हैं। कोई अगर चड्डी पहन के नहाए तो ये बताओ उसका चड्डी में कुछ छुप रहा, और 2 लोटे पानी पड़ गया तो और अकड़ गई चड्डी। जरा सोचने की यार, घर में जवान बहन भी है, भाभी भी है, माँ भी है, भतीजी भी है, सब लोग हैं, कुछ तो थोड़ी शर्म ना खुद भी होनी चाहिए। ये बात तो यहाँ से भी ले सकते हो ना। यहाँ घुटनों से नीचे का कपड़ा बांधो, यहाँ नाफ से ऊपर से घुटनों के नीचे तक बांधो, नहा लो। अच्छा तरीका, बेहतर तरीका। मगर वही चड्डी पहनेगा और आंगन शैम्पू 2 लगाएगा, शैम्पू 2 लगाएगा। कुछ बातें बोल नहीं रहा हूं, बहने बैठी इतने गंदेपन से नहाता है, पानी डालेगा तो हाथ से जिस्म की रगड़ाई करेगा तो वो चड्डी भी तन जाती है। बोला अंदाजा लगा, ऐसी बातें। यार थोड़ी सी तो हमें भी शर्म होनी चाहिए। घर में हमारी माँ, घर में हमारी बहन। तो प्यारो मैं जो बता रहा था, जुमे के दिन, किस दिन बोला? मस्जिद जो साफ करे जाए पहुंचे, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर फेंक दे तो इतना सवाब जितना ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब